मोदी ने ऐलान कर दिया संकट बड़ा है, गरीबी में जीना पड़ेगा। अब आप दर्शक सोचिए कि एक प्रधानमंत्री इस देश का, और वह प्रधानमंत्री कहता है कि 2047 तक विकसित देश बनाएंगे, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी करेंगे, नंबर 3 पर हम जाएंगे, विश्व में नंबर 3 अर्थव्यवस्था पर रहेंगे। यानी कि अमेरिका है, उसके बाद चाइना है, उसके बाद भारत रहेगा। ऐसा मैं तो नहीं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री ने कहा था, भाजपाइयों ने कहा था, किसी और ने तो नहीं कहा था। तो 3 नंबर कहते कहते 4 नंबर से 6 नंबर पर अटक गए, 4 नंबर से फिसल करके 6 नंबर पर आ गए, और व्यवस्थाएं जो बना दी हैं वह व्यवस्थाएं अकाल जैसी परिस्थिति आ गई है। इनके गलत नीति और गलत फैसले से देश के अंदर लोगों के लगे हुए रोजगार जा रहे हैं। आप सोचिए कि आपके बच्चे को रोजगार नहीं मिल रहा, हुआ बात अलग है, नहीं मिल रहा, लेकिन लगे हुए रोजगार जा रहे हैं। इसका मतलब आप दे तो रहे नहीं हैं, उल्टा आप रोजगार छीन ले रहे हैं। तकरीबन मोदी सरकार, केंद्र सरकार के नेतृत्व में 35 लाख सरकारी नौकरियां खाली हैं, जिनको 12 सालों में इन्होंने भरा नहीं है। रोज कुछ लोग रिटायर होते हैं और उनके जगह पर आने चाहिए, वह नियुक्तियां नहीं हो रही है, बल्कि कटौती की जा रही है। और अब ऐसे में जनता परेशान है, और अब जब मोदी सरकार कह रही है कि सब कुछ ठीक ठाक है, मोदी जी कह रहे सब ठीक है, तो फिर गरीबी में क्यों जीना पड़ेगा? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को इन्होंने बंद कर दिया नोटबंदी और जीएसटी से, उस पर ध्यान नहीं दिया और उसे चालू करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया। इस वक्त हमारे देश के एमएसएमई लघु उद्योग मंत्री जीतन राम मांझी हैं, बिहार के इकलौते सांसद हैं अपने पार्टी के। अब पता नहीं उन्हें वह कहां की इंडस्ट्री लगा रहे हैं, बिहार की लगा रहे हैं या देश में लगा रहे हैं। न तो बिहार में लग रहा है, न तो देश में लग रहा है। 50,000 करोड़ रुपए का बजट है उस मंत्रालय का, लेकिन मिल किसी को नहीं रहा। तो हो क्या रहा है, यह बजट कहां जा रहा है? सब नेताओं के जेब में और बड़े बड़े लोगों के जेब में जा रहा है। दूसरी चीज कि अब मोदी जी ने जाकर के विदेश में यह कहा कि गरीबी में जीना पड़ेगा। क्यों जीना पड़ेगा? इसका मतलब आप रोजगार छीन रहे हो, महंगाई आप बढ़ा रहे हो। अब तो आप स्वयं मान लिए कि गरीबी में जीना पड़ेगा, यानी कि आपकी सरकार फेल है, आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है, ब्लूप्रिंट नहीं है कि आप इस देश को उबार पाओ। तो अब जब प्रधानमंत्री इस देश का कह रहा है कि गरीबी में जीना पड़ेगा, 12 साल सत्ता में रहने के बाद, और भारत में ज्यादातर राज्यों में इन्हीं की सरकार है, 29 राज्यों में से 4 राज्य में कांग्रेस की सरकार है, एक राज्य में इंडिया गठबंधन का सरकार है जो झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन की। 29 राज्यों में 5 छोड़ करके 24 में इन्हीं का सत्ता है, और कह रहे हैं कि गरीबी में जीना पड़ेगा। तो 12 सालों से आप हर जगह डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार है, बार बार आप ही रिपीट होके आ भी रहे हो, तो आप कह रहे हो तब तो आप विकास का गंगा बहना चाहिए। आप कह रहे हो कि बोले हमारे पास गरीबी में जीना पड़ेगा, तो इसका आकलन आप भी कीजिए। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी ने पल्ला झाड़ लिया है, और अब समझना बूझना आप ही लोगों को है, अपने खुद के हाल पर छोड़। और नरेंद्र मोदी ने तो कह दिया कि भैया कोरोना से भी भयावह परिस्थितियां हैं, जैसे कोरोना में निपटे थे वैसे इसको भी निपट लेंगे। देशभक्ति ललकार रही है, अब आपको देशभक्ति ललकार रही है, भूखे भजन करते रहिए और देशभक्ति गाते रहिए, वक्त बताएगा।